हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है एड्यू वाइब में, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। तो आपको मालूम है कैसे एड्यू वाइब आपको हेल्प करता है अच्छे से किसी भी टॉपिक को डेप्थ में समझने के लिए, सो दैट आप सिर्फ चैप्टर को पढ़ते नहीं हैं, उसको एम्बाइब करते हैं स्मार्टली उसको समझते हैं और यहाँ पर कुछ भी रटने का काम नहीं होता। तो यहाँ हम आज आगे चलते हैं और वापस से आपकी अंजना मैम लेकर आई हैं आपके लिए ग्रेड 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है गणित प्रकाश। और इस बुक के ऑलरेडी हम 3 वीडियोस देख चुके हैं जिसके लिंक आपको मिल चुके हैं और मुझे मालूम है आप इस बुक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ रहे हैं। तो आपने क्या हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो जल्दी से एड्यू वाइब के आगे सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे और मैं आपको गणित प्रकाश ग्रेड 6 जो हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसकी जर्नी पर आगे लेकर चल रही हूँ। वापस से आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ जो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, और इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पैटर्न हमारी लाइफ का कितना इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 में हम लेकर आए हैं आपकी बुक की 1.3 टॉपिक जिसका नाम है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो चलते हैं देखते हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस में आपके लिए क्या है। Many number sequences can be visualized using pictures। तो यहाँ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर सीक्वेंस है हम उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट। अगर किसी चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज का मतलब होता है अपनी आई से साक्षात उसको देख रहे हैं कि ये नंबर सीक्वेंस पिक्चर्स की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नंबर्स को आप पिक्चर्स की फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं जिससे उन नंबर्स की सीक्वेंस को समझना और ही इजी हो जाएगा। तो नंबर सीक्वेंसेस जो हमने 1.2 में पढ़ी थी उन्हीं को यहाँ पर हम फिर से लेकर आए हैं, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उन नंबर्स के साथ उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी शो किया गया है। तो पहली सीक्वेंस आपकी थी 1 1 1 1 1, राइट। यहाँ पर ऑल वंस आ रहे थे और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इन वंस को हमने 1 1 के डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड सीरीज पर और सेकेंड सीरीज है 1 2 3 4 5। That means all counting numbers are represented here। और इन काउंटिंग नंबर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 को एक सिंगल डॉट से शो किया, फिर नेक्स्ट नंबर आया जब हमने इसमें +1 किया तो यहाँ पर 2 डॉट्स हो गए। एंड इसी तरह जब हमने इसमें एक और बार नेक्स्ट टाइम 1 ऐड किया तो ये हो गए 3 डॉट्स, राइट। फिर आ गया 4 डॉट्स, गुड। अब आपको इसका पैटर्न समझ आ गया। तो जब पिक्चर की फॉर्म में पैटर्न देखा तो आपका ब्रेन ओपन होता है और आप देखते हैं कि आपको अपने आप पता चल जाता है कि पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहां मिला आपको 4 के बाद 5 के बाद आ जाएगा 6 7 और इस तरह आपका पैटर्न फर्दर मूव करता रहेगा। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। नेक्स्ट पैटर्न में आपने देखा 1 है तो 1 को 1 डॉट से रिप्रेजेंट किया, 1 के बाद +2 किया तो यहाँ पर बन गए 3 डॉट्स। एंड इसके बाद हमने लिखा +2, यहाँ पर आ गए
5 डॉट्स, और 5 डॉट्स के बाद हमारे पास फिर से इसमें 2 डॉट्स और ऐड हो गए, तो ये बन गए 7 डॉट्स, और फिर से +2 किया तो बन गए 9 डॉट्स। तो हर बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं एवरी टाइम दे आर इंक्रीजिंग बाय 2। और इसी तरह अगर आपने अपनी सीरीज को एक्सटेंड करना है तो 9 के बाद +2 करेंगे, और यहाँ पर आपके पास कितने डॉट्स हो जाएंगे, टोटल डॉट्स हो जाएंगे 11। तो यहाँ दीज आर 9 डॉट्स। अब इसमें हमने 2 डॉट्स और ऐड किए और ये बन गए 11 डॉट्स। और 11 डॉट्स के बाद क्या आएगा, यस इसमें फिर से हमने +2 किया, तो 11 के बाद नेक्स्ट आएगा 13 डॉट्स, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ देम लाइक दिस। ये 8 हो गए, फिर 10 एंड फिर 12 और 13। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको पेयरिंग के बारे में बताया था कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमेशा पेयर नहीं बनाते। दैट मीन्स पेयर बनाने के बाद उसमें एक सिंगल नंबर सेपरेट रह जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर पिक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सी हियर वी हैव ओनली 1 डॉट, अकेला बेचारा 1, राइट। और यहाँ पर इन दोनों ने पेयरिंग कर ली और फिर भी एक बेचारा अकेला रह गया। और यहाँ आप देखेंगे 5 में एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, तो बेचारा एक नंबर फिर मिला। एंड सिमिलरली 7 में हमने 2 के 3 पेयर्स और 1 सिंगल अकेला नंबर बचा। तो ऑड नंबर्स की ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है कि पेयर्स बन रहे हैं और एक बेचारा अकेला रह जाता है। जैसे यहाँ 9 में ये अकेला रह गया, ऐसे ही जब आप 11 डॉट्स बनाएंगे तो उसमें भी 1 सिंगल डॉट विल बी लेफ्ट अलोन। नाउ वी कम एट नेक्स्ट सीक्वेंस, दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। एंड इवन नंबर्स हमें दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, और इन 2, 4, 6, 8, 10 में हर बार 2 ऐड हो रहा है। तो दिस इज अ पेयर्ड नंबर। यहाँ पर भी 2 पेयर्स बन रहे हैं, 4 बन गया। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपने 6 देखा, 2 जब इसमें ऐड हुआ तो 6 आया, और अगेन आपने ऑब्जर्व किया पेयरिंग हो रही है। एंड फिर +2 किया तो 8 हुआ, फिर +2 किया तो यहाँ पर 10 हुआ, और इसी तरह +2 करके आपको जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो 12 बनेगा। और 12 में भी पेयर होंगी, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर एंड 6 पेयर्स ऑफ डॉट्स। एंड आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो इवन नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पेयर्स में मूव करते हैं, दैट मीन्स उनके 2 के सेट्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर 2 के 6 सेट्स आपको मिल गए। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 + 2, और हमें मिल जाएगा 14। 14 को आप पिक्चर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर ऑफ डॉट्स, 5 पेयर ऑफ डॉट्स, 6 पेयर ऑफ डॉट्स, यहाँ तक 12 हो गए, और ये एक और पेयर ऑफ डॉट उसके आगे आ गया तो ये 14 हो गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब किसी भी चीज़ को हम पिक्चराइज करते हैं तो वो लॉन्ग रन तक हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है। अब आपने यहाँ सीख लिया कि अगर ऑड नंबर्स हैं तो वहाँ पर पेयरिंग होते टाइम एक डॉट अकेला रह जाता है, और अगर ये इवन नंबर्स की पेयरिंग हो रही है तो हर नंबर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ वी कम एट ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं, हमने सीखा था 1, 3, 6, 10, 15, ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। और इन्हें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है वो इस पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 डॉट है और 1 डॉट के नीचे
2 डॉट्स और आ गए तो ये टोटल बन गए 3 डॉट्स, राइट। और इन 3 डॉट्स के नीचे 3 डॉट्स और आ गए तो टोटल ये हो गए 6 डॉट्स। एंड सी यहां पर भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। नाउ आफ्टर दीज 3 डॉट्स इनके नीचे हमने 4 डॉट्स और लगा दिए, तो ऑलरेडी ये तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था। पहले एक सबसे छोटा ट्राइंगल, फिर उससे बड़ा ट्राइंगल, अब एक और लेयर आ गई और यहाँ पर नीचे 4 डॉट्स आ गए एंड टोटल ये हो गए 6 + 4 दैट मेक्स 10। अब 10 के बाद क्या होगा? 4 के नीचे कितने डॉट्स और आएंगे? यस, यहाँ पर 5 डॉट्स और आ गए एंड अगेन अनदर बिग ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। और इन ट्राइंगल फॉर्मेशन को हम और किसी वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी दिस इज 1 डॉट, सेकेंड टाइम ये इस फॉर्म में ट्राइंगल बना, राइट। थर्ड टाइम 1 2 एंड 3। नाउ सी यहां पर फिर से ट्राइंगल फॉर्म हो गया एंड नेक्स्ट टाइम 1 2 3 एंड 4। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये फिर से एक ट्राइंगल बन गया? तो आप क्या देख रहे हैं? इन नंबर्स को ट्राइंगल नंबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज एवरी टाइम जब हम इनको विजुअलाइज करते हैं, इनके डॉट्स की प्लेसमेंट करते हैं, तो वो ट्राइंगल ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब 15 के बाद कौन सा ट्राइंगल बनेगा? बेस में कितने डॉट्स आए हैं? 5 डॉट्स। व्हाट कम्स आफ्टर 5 इज 6। तो हमने यहां पर नेक्स्ट टाइम 6 डॉट्स और ड्रॉ कर देने हैं और आपका ट्राइंगल एक और बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। दैट मेक्स 15 + 6 और उसमें 21 डॉट्स हो जाएंगे। दैट मीन्स 15 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 15 + 6 दैट्स 21। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? आप उसको विजुअलाइज करें एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसके नीचे अब हमारे पास ये जो 3 लेयर्स, फिर 4 लेयर ऑफ डॉट्स, फिर 5 लेयर्स ऑफ डॉट्स, फिर 6 लेयर्स ऑफ डॉट्स बनता है। उसके नीचे हमारी 7 लेयर्स ऑफ डॉट बन जाएगी। तो यहाँ पर ये एक और बड़ा ट्राइंगल फॉर्म हुआ। दैट विल हैव 21 + 7 28 डॉट्स। तो आपकी इस ट्राइंगुलर सीरीज में नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा 28। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। अब आते हैं स्क्वायर्स नंबर पे और देखते हैं उसको हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम वी हैव अ नंबर 1। 1 का मतलब होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। और नेक्स्ट टाइम हमें नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 4। ये 4 कैसे आया? एक्चुअली 4 इज 2 × 2। तो 2 × 2 का मतलब 2 रोज और 2 कॉलम से एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। एंड अगर हम 3 × 3 करते हैं, दैट मीन्स 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हमें मिलते हैं 9। एंड इन 9 डॉट से 3 रोज और 3 कॉलम्स। क्या आपने ऑब्जर्व किया? फिर से यहां पर क्या बना? स्क्वायर। दैट्स कूल, वंडरफुल। एंड अब नेक्स्ट नंबर है 16। तो 16 क्या है एक्चुअली? गुड गोइंग, दैट्स वंडरफुल आंसर। 16 होता है 4 × 4। दैट मीन्स 4/4 का यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हुआ। तो विजुअलाइज करते ही इमीडिएटली आपको नेक्स्ट नंबर का आइडिया हो जाता है। यहाँ 5/5 और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आप अगर यहाँ काउंट करेंगे, यू गेट 25 डॉट्स। दैट मीन्स ये 25 क्या है? 5 रोज और 5 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से हमें मिला है एक स्क्वायर जिसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 25 है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? That will be 6/6. I want to clap for you. That's wonderful going. तो हमें मिले 36 डॉट्स जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं
6 रोज का, और इन 6 रोज के साथ हमें मिल जाते हैं 6 कॉलम्स। तो 6 बाय 6 का आपका एक स्क्वायर बनेगा, और उस स्क्वायर में टोटल डॉट्स कितने होंगे? गुड, दैट इज 36। तो आपने एड्यूवाइब के प्लेटफॉर्म से हर चीज को बहुत डीपली समझना सीख लिया है, पर क्या आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया है? क्विकली प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब हम आते हैं क्यूब्स पर। तो क्यूब सबसे पहला बना, और क्यूब बनाते टाइम हम पहले ये सोचेंगे कि क्यूब हमेशा हमारी 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो ये फर्स्ट क्यूब जो बना, दैट इज ऑफ 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ एंड 1 यूनिट हाइट। और जब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलता है? यस, वेरी नाइस। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 1 ही रहता है। नाउ वी कम एट अ बिगर क्यूब, जिसमें लेंथ है 2 यूनिट्स। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे लेंथ है, ये ब्रेथ है जो 2 यूनिट्स है फिर से, और इसकी हाइट भी 2 यूनिट्स है। दैट मीन्स आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और ये बन जाएगा आपका क्यूब विद साइड 2 यूनिट्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ छोटे वाले क्यूब्स कितने होंगे वो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। दैट इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज 3 लेंथ, 3 ब्रेथ एंड 3 हाइट। तो ये वाला क्यूब आपका बना 3 बाय 3 बाय 3, और अगर 3 टाइम्स 3 करते हैं तो 9 आता है। ऐसे 9 टाइम्स 3 किया तो 27 आया। सो यू कैन ऑब्जर्व कि इसके अंदर टोटल 27 क्यूब्स हैं, छोटे साइज वाले, जो मिलकर आपका एक बड़ा क्यूब फॉर्म कर रहे हैं 3 बाय 3 का। इसी तरह एक और स्टेप आगे चले तो आपने ऑब्जर्व किया 4, 4 एंड 4, दैट मीन्स लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 4। और जब आप 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, वी गेट 64, and this 64 shows that this is the number of cubes, small cubes in big cube. Okay, and in this way आगे चलते हैं 5 length, 5 breadth, 5 height. अब इन छोटे छोटे क्यूब्स को अगर आप काउंट करेंगे तो you will get total of 125 cubes. That means 5 multiply 5 आपको मिल गया 125। और ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ 1, 8, 27, 64, 125, इस पैटर्न को हम बोलते हैं क्यूब्स पैटर्न, क्यूब्स सीक्वेंस। So what will be the next number in this sequence? That will be 6 times 6 times 6. अब आप बताएंगे 6 टाइम्स 6 क्या होता है? 36। और अगर हमने 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया, देखो 6 टाइम्स 6 इज 36, 6 टाइम्स 3 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21। तो आपके पैटर्न का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 216। और इसी तरह आपने नेक्स्ट नंबर लेना है तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। 7 टाइम्स 7 इज 49, और 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 टाइम इज 63 एंड 7 4 टाइम इज 28। 28 में हमने 6 और ऐड किया, what do you get? You will get 343। तो आपका नेक्स्ट नंबर मिला 216, और 216 के बाद नेक्स्ट नंबर मिला 343। और इस तरह आप जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं।
तो कितना इंटरेस्टिंग वे है कि किसी पैटर्न को पहले हम विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज करके उसके इमेज को अपने माइंड पे डाल रहे हैं और उस इमेज से हम अपने पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी कम टू फिगर इट आउट, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। अभी जो हमने टेबल 2 रीड की है उस टेबल 2 को हमने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट में नेक्स्ट पिक्चर क्या आएगी उसको ड्रॉ करना है। अभी अभी हमने ये पूरा पैटर्न समझा है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके, और कितना आसान हो गया कि क्वेश्चन को समझा और जब क्वेश्चन रीड किया तो वो क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी आता है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। तो जब हमने इस सीक्वेंस को रीड किया था तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये जो 1, 3, 6, 10, 15 है ये आपके ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, सो वी कॉल देम ट्राइंगुलर नंबर्स। ऐसे ही वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares, and in the same way y are 1, 8, 27, 64 and 125 called cubes। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको आता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1, 3, 6, 10, 15। ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ये ट्राइंगल्स फॉर्म कर रही है, इसीलिए हम इन नंबर्स को ट्राइंगल नंबर्स बोलते हैं। और 1, 4, 9, 16, 25 ये सीक्वेंस स्क्वायर्स फॉर्म कर रही है, इसलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर्स नंबर। एंड इन द सेम वे 1, 8, 27, 64 और 125 ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या फॉर्म कर रही है? दे आर फॉर्मिंग क्यूब्स जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, सो वी से दैट दीज आर क्यूब नंबर्स। तो क्वेश्चन 2 आप सबको क्लियर हो गया। नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 3। You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. अब आपने क्या करना है? इसकी पिक्चर बनानी है। तो पहले 36 डॉट्स को ज्वाइन करके हम स्क्वायर फॉर्म करेंगे। कैसे बनेगा स्क्वायर? सबसे पहले हमने एक रो बनाई, उसमें हमने 6 डॉट्स बनाए, एंड नेक्स्ट लाइन में फिर से 6 डॉट्स रिप्रेजेंट किए, और ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे आप जिसमें 6 डॉट्स आएंगे? एग्जैक्टली हम ऐसी 6 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यू नो 6 times 6 क्या होता है? यस, दैट इज 36। तो यहाँ पर आपका बन गया एक 6 by 6 का स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ 6 by 6 36 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हमारे पास 36 है। अब देखते हैं 36 से ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है। पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स, देन वी गेट 3 डॉट्स, और उसके बाद क्या आएगा? 4 डॉट्स। वेरी गुड, दिस इज 1, then 3, then 6, then 10, और जब आपने 5 डॉट्स ड्रॉ किए तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर मिला, दैट इज 15, और इसके बाद आपने 6 डॉट्स को ड्रॉ कर दिया, राइट। और 6 ड्रॉ का मतलब 15 + 6 आपका नेक्स्ट नंबर मिला 21। अब ये बताएंगे 6 के बाद क्या आता है? वी गेट 7। तो कोई बात नहीं, हम 7 डॉट्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हम 36 पर कब पहुंचेंगे। तो 21 + 7 क्या हुआ? 28। एंड 7 डॉट्स के बाद कितने डॉट्स आएंगे? यस, हमने यहाँ पर
8 डॉट्स ड्रॉ कर दिए, राइट। अब 28 में 8 ऐड कर दो, यू गॉट योर आंसर। यहां मिल गया 36। तो फर्स्ट टाइम 1 डॉट्स, नेक्स्ट टाइम 1 में 2 ऐड किया तो 3, एंड 3 में 3 ऐड किया तो 6, और 6 में ये 4 ऐड कर दिया तो 10। ये आपकी एक ट्रायंगल नंबर की सीक्वेंस मिल गई, और इस सीक्वेंस में मिल गया हमें हमारा ट्रेजर नंबर जो है 36। और ये 36 आता है दोनों में, स्क्वायर में भी और ट्रायंगल नंबर्स में भी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। और इतनी अच्छी तरह कौन समझा रहा है आपको? एड्यूवाइब। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बटन ऑफ सब्सक्राइब। कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। नाउ वी मूव अहेड। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। कैसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको स्क्वायर नंबर में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ट्रायंगल नंबर में भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको विजुअलाइज किया जा सकता है, एंड प्ले डिफरेंट रोल्स। दोनों टाइम सेम नंबर है 36। एक बार स्क्वायर बनाने में हेल्प कर रहा है, और एक बार ट्रायंगल फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आप उस नंबर को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Now try representing some other numbers pictorially in different ways. अब आपका काम शुरू होता है कि आप किस तरह से नंबर्स को विजुअलाइज करते हैं और उनको किन पैटर्न्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर? कुछ 6-sided फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहां पर स्टार्ट किया हमने 1 डॉट से, और 1 डॉट में यहां 2, फिर 2, 2, 2, 2, 2, और ये साइड में हमने ऑब्जर्व किया कि 6 साइड्स बन गई। नाउ दिस 6 प्लस ये सेंटर का 1 डॉट, तो 1 + 6 बना 7। आगे चलते हैं, कुछ नया ट्रेजर निकल के आएगा। अब इस 7 नंबर्स को छोड़ने के बाद बाउंड्री में फिर से हमने डॉट्स लगाए, और उस डॉट्स का क्या पैटर्न बनाया? ये 3, उसके बाद ये 3 डॉट्स की एक साइड, एक और 3 साइड्स की एक और साइड, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स। कितने साइड्स बने? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहां आपने इनको काउंट करना है। लेट्स काउंट कि कितने डॉट्स हमने यहां पर ऐड किए। यहां से स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दैट मीन्स इस 7 में अगर हमने 12 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिला 19, और इस 19 डॉट से फिर से आपका हेक्सागन शेप बन रहा है। एक और स्टेप आगे चलते हैं, सो दैट वी कुड रिलेट कि ये सीक्वेंस क्या फॉर्म हो रही है। सो वी विल लीव दिस। यहां तक हम ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर चुके थे। लेट्स चेंज द कलर। अब हम आते हैं यहां से, ये साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 5, ये साइड 6, अगेन 6 साइड्स, फिर से बन गया हेक्सागन। और काउंट करेंगे यहाँ कितने डॉट्स हैं। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दैट मीन्स अगर 19 में 18 और ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 37। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सब शेप्स में क्या सिमेट्री है। यस, दे ऑल हैव 6 साइड्स, तो ये बना रहे हैं हेक्सागन, एंड वी कॉल दीज नंबर्स एज हेक्सागन नंबर्स।
नाउ यू हैव टू ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। बहुत इंजॉय करेंगे इन डॉट से हेक्सागन बनाना एंड आपने फाइंड आउट करना है कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो उस ट्रेजर हंट के लिए पुरानी वाली शेप को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर 4 डॉट्स हैं, यहाँ 3 डॉट्स हैं, यहाँ 2 डॉट्स हैं। दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइम आपके आएंगे 5 डॉट्स। वी आर गोइंग टू ड्रॉ 5 डॉट्स और इसी तरह हम यहाँ पर भी एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक्सपैंड किया और इसको एक्सपैंड करके हम अपनी शेप को और बड़ा कर देंगे, राइट। और शेप को बड़ा करके हमने इन डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। अब हमने यहाँ देखा 3 डॉट्स के कॉम्बिनेशन बन रहे थे, यहाँ ऑब्जर्व किया 4 डॉट्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और अब हम काउंट करते हैं कि कितने डॉट्स और लगे हैं। सो 1 2 यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दैट मीन्स अगर हम इस 37 में 24 ऑड ऐड करेंगे, सो 7 + 4 = 11 एंड हमें इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 61। कितना इंटरेस्टिंग है, एंजॉय कर रहे हैं ना मैथ्स पढ़ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो EduVibe। Now we move further and we'll read the next question. Can you think of pictorial ways to visualize the sequence of power of 2 or powers of 3? Powers of 2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पावर ऑफ 2 का मतलब सबसे पहले हमने लिखा 2 raised to the power 0 जो होता है 1, राइट। 2 raised to the power 1, दैट मीन्स 2 को सिर्फ एक बार लिखना है, दैट इज 2। अगर आप लिखते हैं 2 raised to the power 2, दैट मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 4। And if I write 2 raised to the power 3, that means 2 multiply 2 multiply 2, what do you get? हमें मिलता है 8। एंड अगर हमने लिखा 2 raised to the power 4, तो 2 raised to the power 4 का मतलब हुआ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड हमें मिला 16। अब इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 को रिप्रेजेंट किया सिर्फ 1 डॉट से और उसके बाद आया नंबर 2। इस नंबर 2 को हम इस तरह से शो करेंगे कि ब्लैक कलर शो कर रहा है पुराना डॉट और इसमें 2 नंबर्स चाहिए, तो एक और डॉट आ गया, उसको हमने ब्लू कलर से विजुअलाइज किया। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 4 और 2 नंबर्स ऑलरेडी आ चुके थे, इन 2 को हमने ब्लैक से शो किया और रिमेनिंग 2 को हमने इस बार ब्लू से फिर से शो किया। तो 2 ओल्ड एंड 2 न्यू, टोटल कितने हो गए? 4। अब ये 4 जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो यहाँ पर इन 4 को हमने ब्लैक से शो किया। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हमें चाहिए थे 8, तो 4 और चाहिए और उन 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ब्लू कलर से और यहाँ पर ये आपका फॉर्म हो गया क्यूब। एंड उसके बाद आगे चलते हैं 2 raised to the power 4, दैट मेक 16। अब 16 में ऑलरेडी 8 हमारे ब्लैक कलर में आएंगे एंड 8 मोर विल बी एडेड, जो हमने एक और क्यूब बनाया जिसमें ब्लू कलर से उन डॉट्स को रिप्रेजेंट किया। तो इस सीक्वेंस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुराने वाले डॉट्स को ब्लैक में और इन पुराने वालों को यहाँ ब्लैक में, और जो नए डॉट्स ऐड हो रहे हैं वो न्यू डॉट हमने किस कलर में शो किए हैं? ब्लू कलर में। तो इसको जब हम पिक्टोरियल मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया जा रहा है कि यहाँ एक सिंगल डॉट था, डॉट चेंज हुआ एक लाइन में, इस लाइंस को ज्वाइन करके बना स्क्वायर और इस स्क्वायर को ज्वाइन करके यहाँ पर क्या बन गया? एक क्यूब। एंड हियर वी कुड सी
the cubes are extended further. And इस क्यूब के साथ एक और क्यूब एक्सटेंड हो गया. So this is how beautifully you can extend and you can imagine. तो सब गेम इमेजिनेशन का है कि हम किस तरह से मैथ्स को इमेजिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एम्बाइब करते हैं और अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग विद यू टू मेक यू फील मैथ्स अराउंड यू. आप मैथ्स को अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे एंड दैट विल क्रिएट मिरेकल्स. और इससे ही ब्रेन स्पार्क होगा, एनलाइटन होगा and you will turn into a genius mind. So stay tuned. We'll be meeting soon and do not forget to follow us, subscribe us, जिससे आप कोई भी treasure miss ना कर दे. EduVibe is standing with you 24/7 and I believe will bring the change in the society so that we have genius minds around us. Stay tuned with EduVibe, the vibe of smart education.